ऑनलाइन क्लास 7 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी तक अपन ने क्लास नंबर 6 में 15.2 के 5 क्वेश्चन किए थे। अब अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपको दिया है वृत्त की त्रिज्या R 3.5 सेमी, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अपने को बताना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। यह प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो प्रश्नानुसार अपने को लघु वर्तखंड का, जीवा आ गई लघु वर्तखंड, जीवा के द्वारा लघु वर्तखंड बनता है, त्रिज्या के द्वारा त्रिज्याखंड बनता है। तो अब अपन लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है कि बड़े वाला सूत्र है इसका, आर और थीटा की अपने को आवश्यकता है, आर भी अपने पास है और थीटा भी अपने पास है। डायरेक्ट सूत्र लगा करके इसकी गणना करेंगे। तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या R तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा डिग्री हो तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यह सूत्र होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो देखो पाई का मान 22/7, आर अपने को कितनी दी गई है 3.5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर के ऊपर पावर 2 है। थीटा का मान 90 है बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन 90। अब अपनी ये दशमलव उठाएंगे तो अपनी स्टेप क्या बन जाएगी? 22/7 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 90 और नीचे 360 तो है ही, और अपन ने 10 गुणा 10, ये दशमलव उठाए एक एक स्थान है तो 10 गुणा 10 माइनस 1/2 35 गुणा 35 साइन 90। साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। कहां से ले रहे हैं ये मान? सारणी से, त्रिकोणमिति। तो 1 हो गया। अब ये दशमलव इसका भी उठाया तो बटे 10/10। अब इनको काटेंगे तो काटने पर देखो ये कट गए 4 बार। अब 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, 2 से 11। अब ये काटेंगे 5 से, 7 पंजो 35 और 5 दूनी 10, कट गए इधर। अब इधर भी काटो, 2 से इसको 5 से काट लें, 7 और 2, 7 और 2। ऊपर तो क्या बच गया अपने पास 11 गुणा 7, नीचे क्या बच गया 4 गुणा 2 माइनस 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अपने पास क्या आ गया इधर? तो 77/8 माइनस 49/8। अब अपन इनका एलसीएम लेंगे तो इनका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 ये 77 माइनस 49, 77 में से 49 जाएंगे तो कितने बच गए 28, 28/8। अब 28 ये नॉर्मल भाग आप दे सकते हो आराम से, तो इसमें भाग देंगे तो 3.5 सेमी स्क्वायर। तो ये आ गया अपना लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन जब क्वेश्चन को देखते हैं तो अपने को क्वेश्चन दिया गया है, तो दिया है अपने को क्या दिया गया है वो अपन लिखेंगे यहां, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेमी। और अपने को क्या करना है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने को बताना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बात अपने को दी गई है, चूंकि ये वर्त से संबंधित क्वेश्चन है और वर्त का चतुर्थांश पूछा है, तो वर्त के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अपने को आर की आवश्यकता होती है। अब आर इसमें डायरेक्ट नहीं दी हुई है, तो आर की जगह क्या दे दिया अपने को, वर्त की परिधि। तो इस परिधि से पहला काम अपना रहेगा आर का ज्ञान होना, आर का पता करना। तो आर का पता कैसे करेंगे, ये जो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, यदि वर्त की त्रिज्या आर हो तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो ये जो हिंदी कथन है वर्त की परिधि, इसको गणितीय कथन में लेंगे तो वर्त की परिधि को गणितीय कथन में क्या कहेंगे, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर बराबर क्या हो गया, 22। अब अपने को आर का मान पता करना है, तो आर को एक तरफ रखेंगे, तो आर को एक तरफ रखेंगे तो आर के साथ 2 पाई गुणा में है, तो क्या किस में आ जाएगा, भाग में। यह आ गया 2 पाई। अब पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। तो 2 इंटू 22/7, 7 कहां चले जाएंगे ऊपर, और क्या स्टेप बन जाएगी, 22/2 गुणा 22, और ये 7 कहां आ गए ऊपर। अब इनको काटेंगे, काटेंगे तो देखो सीधा सट कट रहा है, 22 से 22 कट रहे हैं, और आर का मान अपने पास आ गया 7/2 सेमी, या अपने इसको 3.5 सेमी भी लिख सकते हैं। अब अपने पास आर का मान आ गया, अर्थात अपने पास वर्त की त्रिज्या आ गई है। ये क्या है अपने, वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या जब अपने पास आ गई तो जो भी अपने को पूछा है वो आराम से अपने बता सकते हैं। अब इसके ऊपर देखो, वर्त के चतुर्थांश पूछे हैं, तो मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो वर्त है, वर्त के अंदर ये केंद्र होता है, ये इसका व्यास हो गया और ये इसका व्यास हो गया। वर्त में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो वर्त के क्षेत्रफल को कितने बराबर चतुर्थांशों में बांटा गया है, 4 में। तो इसने पूछा है वर्त के चतुर्थांश, मतलब प्रत्येक वर्त का बताना अपने को। तो प्रत्येक वर्त का मतलब इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। तो 4 बार न निकाल करके अपने एक ही बार निकाल लेंगे, क्योंकि चारों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो पूरे वर्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें चारों को जोड़ करके पूरा वर्त बना है, तो अगर इसमें मैं 4 का भाग दे दूं, पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो प्रत्येक चतुर्थांश का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, तो आप लिखोगे वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या सूत्र हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये सूत्र हो गया इसका। अब ये सूत्र कहां से आया, ये मैंने यहां समझा दिया है। अब इसमें मान रखेंगे, तो मान पाई का मान कितना हुआ, 22/7। अब अपने को आर कितनी दी हुई है, या अपने निकाली है, क्वेश्चन में तो दी हुई नहीं थी, 7/2 आई है। तो 7/2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 7/2 इंटू 7/2। और ये 4 का भाग लगा हुआ, तो अपन यहां सामने भी लिख सकते हैं 1/4, और आप चाहो तो यहां भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो संख्याएं कट रही हैं उनको अपन आराम से काटेंगे। तो इनको काटेंगे तो क्या आएगा, 7 से 7 कट गए, ये कितनी बार कट गए, 11 बार, और अपने पास कितने आ गए, 77/8। 77/8 अपने पास आ गए। अब 77/8 में भाग देंगे तो अभी आप, तो कितना आ जाएगा, ये 9.8
2 लगभग सेमी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास, प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो घड़ी से संबंधित है, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, और मैंने बताया था कि घड़ी से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें अपने को दिया है कि एक घंटे की सुई है, घड़ी में घंटे की सुई की लंबाई जिसको अपन आर मानते हैं, तो उसकी लंबाई अपने को दी गई है 5 सेमी। दूसरी बात, अब देखो बुक में आपके लिखा हुआ है कि घंटे की सुई द्वारा 7 मिनट में, तो 7 मिनट ना आकर के वहां 70 मिनट आएगा। तो ये करेक्शन आप जरूर कर लेना, 7 मिनट की जगह उस क्वेश्चन में अपने को क्या लिखना है, 70 मिनट। तो पूछा है इस सुई द्वारा 70 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपने को पूछा है, ये प्रश्नवाचक जी। अब देखो प्रश्नानुसार इनकी घड़ी के मामले में जो डिटेल थी वो मैं आपको पूर्व की क्लास में बता चुका हूं। तो अपन जानते हैं कि जो घड़ी में घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अपने को कितने डिग्री का एंगल का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है 70 का। तो 70 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो अपन निकालेंगे, क्योंकि अपने को आर और थीटा की आवश्यकता है। आर अपने पास दी हुई है 5 सेमी, थीटा अपन कहां से लेंगे, 70 मिनट से। तो देखो प्रश्नानुसार घड़ी में घंटे की सुई द्वारा 70 मिनट में रचित क्षेत्र, 70 मिनट में रचित कोण। तो 1 मिनट में कितने का, 1/2 डिग्री का। तो 70 मिनट में कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 35 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 35 डिग्री। अब अपने पास आर का मान भी है और थीटा का मान भी है। तो इसमें अपने को क्या पूछा है, त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड अतः 70 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें मान रखेंगे पाई का मान 22/7, आर अपने को कितनी दी हुई है 5, पावर कितनी है 2, तो 5 × 5, थीटा अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया 35 डिग्री और बटे 360। अब अपन इसको काटेंगे। तो देखो इसको अपन ने काटा 7 से 5 बार, अब इसको अपन काटेंगे 5 से, तो 7 × 35 और कितने बच गए, 1 और 2, 72 बार कट गए। अब इसको 2 से काटे, ये कितनी बार कट गए 36 बार, और ये कितनी बार कट गए 11 बार। अब देखो संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो संख्याएं नहीं कट रही हैं तो अपने पास क्या बच गया, ऊपर तो देखो 11 × 5 × 5 और नीचे बच गया अपने पास केवल 36। 11 × 5 × 5 अपने पास बच गए। तो ये क्या आ गया 11 × 25/36। अब 11 को 25 से अपन गुणा करेंगे तो क्या आ गए 25, 25, 5, 7, 275। अब 275 में कितने का भाग देंगे 36 का, तो 275 में 36 का भाग देकर के देख सकते हैं, और भाग देंगे तो लगभग 7.6 वर्ग सेमी उत्तर आएंगे इसके। तो ये जो घड़ी द्वारा 70 मिनट में जो
त्रिज्य खंड का जो रचित क्षेत्रफल है वो 7.6 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अपने को एक आकृति दी गई है। दिया है क्या? दिया है ए बी सी डी एक आयत, जिसमें ए बी और बी सी के मान दिए गए हैं। किसका मान दिया गया अपने को? ए बी और बी सी का। ए बी 10 सेमी, बी सी 7 सेमी। और प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को बताना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आकृति किस प्रकार की दी गई है वो देखो। ये आयत है आपकी, ए बी सी और डी। इसमें ये जो ए बी भुजा दी गई है 10 सेमी, तो आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये 10 है तो ये भी कितनी हो गई? 10 सेमी। बीसी कितनी है? 7 सेमी, तो ये भी कितनी हो गई? 7 सेमी। और ये तो अपन ने दर्शा दी। अब प्रत्येक शीर्ष पर, यानी कि शीर्ष कितने हैं? 4। प्रत्येक शीर्ष के ऊपर अपने को 3.5 सेमी के क्या दिए गए हैं? वर्त। और ये जो छायांकित भाग है इसका अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो अगर अपन इस आकृति को देखते हैं तो अगर इस आयत में से 1 2 3 और ये 4 चारों त्रिज्यीय खंडों का अगर क्षेत्रफल घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई अपने को दी गई है, चौड़ाई अपने को दी गई है। अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर अपने को दी गई है, थीटा नहीं दिया गया तो थीटा अपन कहां से लेंगे? प्रत्येक शीर्ष पे बना हुआ है, तो आयत में जो प्रत्येक शीर्ष होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो अब इसको हल करेंगे अपन। तो देखो प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। चार त्रिज्यीय खंड है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ए बी गुणा बी सी और 4 इंटू इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहां आर दी हुई अपने को 3.5 सेमी और थीटा 90 डिग्री। क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे तो ए बी 10 गुणा 7 माइनस 4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 बटे
360, 3.5 को कितने बार लिखेंगे? 2 बार, 3.5, थीटा आ गया 90। ये तो हो गए 70 माइनस 4 गुणा दशमलव उठाएंगे तो 22/7 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 90, ये तो आ गए ऊपर, और 360 गुणा 10 नीचे आ गए। ये अपन ने दशमलव उठा दिया। अब देखो जो संख्या कटती है उसको काटेंगे। 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गए, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये 11 बार, और अब इनको काटेंगे 5 से, 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, तो ये संख्या कट गई। अब अपन 70 माइनस 11, इधर क्या बच गया? 11 गुणा 7, और नीचे बच गए 2, तो 70 माइनस 77/2, 77 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? 38.5। अब 70 में 38.5 आएंगे तो कितने बचेंगे? 31.5 वर्ग सेमी। छाया की भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 31.5 वर्ग सेमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ये जो अपने 15.2 थी उसमें 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो इनको बार बार निकालो। होमवर्क आपको करना है, गृह कार्य SW जो है वो आपको करना है, और बड़े ही शांत दिमाग रख करके जो चीज समझ में नहीं आती है उन क्वेश्चनों को वीडियो वापस चला करके दोबारा देखना है, रफ में निकालना है, होमवर्क करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से सीधे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ जो अगली 15.3 नेक्स्ट क्लास होगी अपनी